गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ ने एक फार्मूला दिया, एक कंसेप्ट दिया कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और हम किस तरह से बायोट सेवर्ट्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल सकते हैं। इसी में हम आगे चलेंगे और आज का हमारा कंसेप्ट है एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। हालांकि इस वीडियो में हम बायोट सेवर्ट्स लॉ की सारी एप्लीकेशन तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट हमारे हो जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। स्टूडेंट्स, टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर, ये सेंटर है ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, let us consider small element dl और इस सर्कुलर कॉइल में करंट कितना है I। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने सपोज कर लिया स्मॉल एलिमेंट और इसके अंदर करंट कितना है I। अब ये स्मॉल एलिमेंट इस रेडियस वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा 90। ये स्मॉल एलिमेंट इस रेडियस वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा 90। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्मॉल एलिमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये रेडियस आर भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये रहा डीएल, ये डीएल और ये आर, तो इनके बीच में एंगल कितना है 90। क्लियर है? तो यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ, क्या पढ़ा था बायोट सेवर्ट्स लॉ? dB is equal to small magnetic field due to small element, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। थीटा की जगह हमने क्या लिख लिया 90। I हमारे पास ये रहा, dl ये रहा, r ये रहा, तो dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin 90 upon r square। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B is equal to integration of small magnetic field with limits। लिमिट क्या होगी 0 to, भाई ये तो 0 मतलब, तो इस पूरे का सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, तो 0 to 2 पाई आर। इस dB की वैल्यू हमने यहां रखी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर और साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। साइन 90 क्या होता है 1। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर 0 to 2 पाई आर dl। ये सब कॉमन आ गया बाहर, देख लो ये बाहर आ गया, dl रह गया। अब dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 पाई आर, इस r से ये r कैंसिल हो गया, क्या बचा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁷। तो ये आ गया मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷ 2 पाई आई अपॉन आर। इफ कोयल हैव कैपिटल एन टर्न्स, तब मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। मैं लिख देता हूं, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। मेरी बात समझ गए? यानी मैग्नेटिक फील्ड can be increased by increasing number of turns and current, but
magnetic field is magnetic field at center is inversely proportional to radius of current carrying circular coil. स्टूडेंट्स, ये तो बात थी एक सर्कुलर कॉइल की, लेकिन इसकी जगह अगर इसकी जगह हमारे पास, हाँ एक चीज रह गया, डायरेक्शन। उसके बाद अब क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, देखो करंट ऐसे जा रहा था, हमारे पास करंट ऐसे जा रहा है, आप देख लें, मैंने फिंगर्स को ऐसे ही कर्ल किया तो अंगूठा कहां जा रहा है, इनवर्ड, इनवर्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? आइए, अब ये तो एक सर्कुलर कॉइल था, अगर मेरे पास सेमी सर्कुलर कॉइल है, सेमी सर्कुलर कॉइल, अगर सेमी सर्कुलर कॉइल है, सेमी सर्कुलर कॉइल का मतलब ये सेमी सर्कुलर कॉइल, करंट जा रहा है, ये लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, सेमी सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, और करंट कितना है इसके अंदर, आई, तब हमारे पास सेमी सर्कुलर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई आई, देख लीजिए आप, पाई आई अपॉन आर, ये 2, या मैं रख देता हूं, ये लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ये रहा, आप चेक कर लें। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी मैग्नेटिक फील्ड भी आधी हो जाएगी। दूसरा, अगर ये सपोज ये रहा, अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लो सपोज इसकी वजह से निकालनी है, ये लीजिए, ये 90, क्लियर है, ये 90 है, क्लियर है। अब ये 90 है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाड्रेंट की वजह से निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रेंट ए बी क्या होगा, 1/4 ऑफ बी, क्योंकि ये सर्कल का क्या हो गया, 1/4 पार्ट हो गया। उस केस में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर डिवाइडेड बाय 4। मेरी बात समझ गए, 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर इन केस हमारे पास, ये लीजिए, हमारे पास तीसरा पॉइंट है, ये एक पार्ट है, आर्क, आर्क ए बी, जो कि कहीं सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 डिग्री। लेकिन यहां पाई की टर्म्स में, तो 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, तो मेरे पास रेडियन में लिख लिया, क्योंकि यहां भी 2 पाई है, तो मेरे पास इस केस में फार्मूला आ गया आई अपॉन आर इंटू थीटा, आई अपॉन आर इंटू थीटा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इसी तरह से आइए चौथा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4, अगर मेरे पास, देख लीजिए, मेरे पास ये लीजिए, ये सेंटर ओ, इसका रेडियस r1 है,
इसका रेडियस R2 है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो दो सेमी सर्कल हो गए, एक सेमी सर्कल और ये दूसरा सेमी सर्कल। तो इस केस में B1 सेमी सर्कल का फॉर्मूला ये होता है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला ये रहा। तो B1 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन R1। 2 नहीं आएगा, पाई आई, क्योंकि सेमी सर्कल है। R1 क्यों? क्योंकि इसका रेडियस R1 है। और डायरेक्शन आप देख लें, जब मैं इसको कर्ल कर रहा हूं तो ये कहां जा रहा है अंगूठा, इनवर्ड। तो डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। इसी तरह से B2 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन R2, क्योंकि ये भी एक सेमी सर्कल है। और इस केस में डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। तो व्हाट इज B? B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, क्योंकि B1 B2 से बड़ा है। आप चेक कर लें, क्योंकि B1 B2 से ग्रेटर है, क्योंकि B1 B2 से ग्रेटर है। तो और B क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। B1 हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन R1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन R2। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई भी बाहर आई भी बाहर, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, या लिख सकता हूं म्यू नॉट आई बाय 4 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो, ये चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से ठीक है। अब B1 की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। तो नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, इनवर्ड, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो जो वेक्टर बड़ा है उसमें से छोटा माइनस होगा, B1 माइनस B2, B1 माइनस B2। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो बड़े वाले की है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इनवर्स। पांचवा कंसेप्ट जो स्टूडेंट मैं इसमें लेना चाहता हूं वो ये कि मेरे पास एक सेमी सर्कल ऊपर है और वैसा ही एक सेमी सर्कल नीचे। ये लीजिए, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये सेंटर हो, ये हमारे पास सेंटर हो, और मुझे करंट आई गया और करंट आई यहां जा रहा है। एक सेमी सर्कल ऊपर भी है, सेमी सर्कल नीचे भी। तो ऊपर वाले सेमी सर्कल को 1 मान लिया, नीचे वाले सेमी सर्कल को 2 मान लिया। तो इस केस में B1 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन R। और डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। देख लो, करंट ऐसे है, अंगूठा अंदर जा रहा है। इसी तरह से ये लीजिए B2, B2 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन R। लेकिन इसकी डायरेक्शन, इसकी तो इनवर्ड है, और इसकी देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कहां है, आउटवर्ड। तो आप देख रहे हैं B1 इज इक्वल टू B2। जो B1 है वही B2 है, एंड अपोजिट इन
डायरेक्शन। तो इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी स्टूडेंट्स? जीरो। एक कंसेप्ट और लेता हूं स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये लीजिए 6th कंसेप्ट। छठा है कि मेरे पास, ये लीजिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा I1 और इसका रेडियस R, ठीक है, और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा, इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो I2। तो मेरे पास टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I1 एंड I2। कॉमन सेंटर, इनका सेंटर क्या है? कॉमन है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम रेडियस, सेम रेडियस, आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप चेक करेंगे इसमें, देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। 1 यानी B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R, क्योंकि पूरा सर्कल है। एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये, और डायरेक्शन इनवर्ड। बस देख लीजिए डायरेक्शन क्या होगी सेंटर पर? इनवर्ड। B2 क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R, लेकिन यहां I1 आएगा, यहां I2 आएगा, इसकी वजह से I1 और ये क्या है? I2। और डायरेक्शन आप देख लें, तो कहने का मतलब है इसकी वजह से डायरेक्शन कहां है? इनवर्ड। मेरी बात समझ गए? इसकी वजह से डायरेक्शन इनवर्ड, और इसकी वजह से डायरेक्शन देख लो, इसकी वजह से इधर है और इसकी वजह से, यानी आप देखेंगे ये इनवर्ड है, ठीक है, अंदर की ओर है। इनवर्ड का मतलब ऐसे है, और B2 क्या है? डाउनवर्ड। मैं बता देता हूं, ये इनवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो ये इनवर्ड है, आप देख लें, इसकी वजह से इनवर्ड है और इसकी वजह से डाउनवर्ड। तो दोनों केसेस में ये एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं? 90। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला होगा B1 स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90। लेकिन cos 90 क्या होता है? 0। तो ये मेरे पास आ गया B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं, जब मैंने B1 और B2 की वैल्यू यहां रखी तो मेरे पास आ जाएगा, देख लें आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन R रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, इसकी जगह आप 10⁻⁻⁷ भी लिख सकते हैं, और यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बता रखा है डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन निकालने के लिए आप देख लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा डायरेक्शन है, तो यहां से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, और इस केस में ये 1 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री। क्लियर है, थीटा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये लीजिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये लो, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा और इस तरह से कर देता हूं, ये लीजिए, आपको सेंटर ओ पर डिटरमाइन बी एट सेंटर ओ, आपको ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैं बता दूं इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0। क्यों आएगा, ये आप ट्राई करो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको पढ़ते रहें, मैग्नेटिक फील्ड, बायट-सावर्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पढ़ते रहें। मैंने जो बताया है इसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, ठीक है, और साथ साथ बुक से इससे रिलेटेड कंसेप्ट या न्यूमेरिकल जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।